हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम लोग देखेंगे आज विषय सूची। क्योंकि विषय सूची जो है जरूरी इसलिए हो जाता है कि आगे हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस अरेंजमेंट से पढ़ना है, इसकी समझ हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत की शुरुआत का काल लगभग 700 से 1857 तक माना जाता है। तो भारत पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर इसका देखेंगे, भारत पे अरबों का आक्रमण, जो लगभग 712 ईस्वी में हुआ था। बहुत सारे बुक्स में 711 भी देखने को मिल जाएंगी। 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जहां सिंध पर उसने आक्रमण किया था और चच के पुत्र दाहिर का शासन था वहां पे, उसको पराजित किया था। उसके बाद इसी क्रम में देखेंगे मोहम्मद गजनवी आते हैं, जो 998 पे गद्दी बैठते हैं और 1030 में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है देखेंगे हम लोग मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी का शासनकाल जो है वो 1173 से 1206 तक चलता है। तो ये तीन वीडियो जो है, ये तीन वीडियो इस पे आएगा और तीनों का टाइमिंग लगभग 15-20 मिनट का रहेगा। एक वीडियो 20 मिनट का रहेगा। ये तीन वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद से देखिए, मोहम्मद गौरी का जो है, मोहम्मद गौरी का दास और दामाद होता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश की स्थापना जो है मोहम्मद गौरी के दास और दामाद द्वारा किया जाता है। उसके बाद से इसमें मुख्य रूप से सल्तनत काल इसको बोला जाता है, जिसका काल 1206 से 1526 तक है। इसमें मुख्य रूप से 5 वंश के बारे में हमें पढ़ना है। कौन सा? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 वंश जो विभिन्न वंश है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे सल्तनत काल के अंतर्गत। उसके बाद देखिए क्या होता है। 1526 ईस्वी में लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर कैसे जो है बाबर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव रखता है। उसके बाद इसमें भी देखेंगे विभिन्न सारे राजवंश के बारे में, सॉरी विभिन्न सारे आक्रमणकारी जो होते हैं। बाद में पहले बाबर आते हैं, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद हुमायूं और शेरशाह का टक्कर होता है। कैसे जो है शेरशाह हुमायूं को पराजित कर सूर्यवंश की स्थापना करता है। उसके बाद हम लोग अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को देखेंगे। उसके बाद देखिए इसका डेट्स याद, ये तीनों का, भारत पे अरबों का आक्रमण से लेकर मोहम्मद गौरी तक का, उसके बाद सल्तनत काल का, मुगल काल का, ये डेट याद करना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे मैं बताता हूँ आपको। आपको करना क्या है कि भारत पे अरबों का आक्रमण जो हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। उन लोगों का शासन काल जो है 1206 ईस्वी तक चला था, क्योंकि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद इसी का दास और दामाद होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में करता है। और उसके बाद देखिए, और 1206 में करता है। इनका शासन काल जो है सल्तनत काल का 1206 से 1526 तक चलता है। तो देखिए अब जो है 1526 में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करता है, जिसका शासनकाल 1526 से 1760 तक है। तो देखिए 712 से 1206 मोहम्मद गौरी तक का यह आक्रमण हो गया। उसके बाद 1206 से 1526 सल्तनत काल हो गया। उसके बाद 1526 से 1700 साल मुगल काल हो गया। उसके बाद देखिए ये कुछ प्रमुख राजपूत वंश के भी बारे में पढ़ना है, जिनमें मान लीजिए परमार, चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, चंदेल, गढ़वाल,
ये सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना के बहुत सारा पॉइंट बना के पूछा जाता है इससे। तो इसका काल देखते हैं। तो देखिए, जिस समय ये भारत पे महमूद गजनवी गौरी वगैरह का आक्रमण हो रहा था, सेम उसी टाइम पे कुछ मतलब भारत में कुछ प्रमुख राजपूत वंश उभर के सामने आए थे। तो ये दोनों कहानी जो है सेम टाइम की है। दोनों कहानी जो है प्रमुख राजपूत वंश और भारत पर अरबों का आक्रमण से लेकर मोहम्मद गौरी तक का काल दोनों लगभग एक ही टाइम का है लगभग। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। देखिए, जिसका काल 1350 से लगभग 1565 तक माना जाता है। किसी किसी बुक में आपको 1347 भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद से देखिए, विजयनगर साम्राज्य जिस समय दिल्ली सल्तनत काल का दौर चल रहा था, सेम उसी टाइम का ये है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ये दोनों सेम काल के हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में और जैसे कि मुगल काल के अंतिम चरणों में बहुत सारी कुरीतियां समाज में फैल गई थी, जिसे सुधारने के लिए हिंदुओं में भक्ति आंदोलन और मुस्लिमों में सूफी आंदोलन चलाया गया। तो ये भी मतलब मुगल काल के समय का है। ये दोनों की टाइमिंग लगभग सेम है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट में देखेंगे उत्तर मुगल काल, जिसका काल 1760 से 1857 तक माना जाता है। तो दोस्तों, ये रहा विषय सूची। आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस अरेंज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा मैंने इसलिए रखा है, थोड़ा सुटेबल हो जाएगा और डेट्स याद करने में भी आसानी रहेगी और चैप्टर की समझ भी रहेगी। तो दोस्तों, कल से हम लोग शुरू करेंगे भारत पे अरबों का आक्रमण, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं लगभग ये मध्यकालीन भारत 25 से 30 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक एक टॉपिक को उठा के, जैसे मान लीजिए कि 5 वंश है तो 5 वीडियो इसका आएगा। इस तरह से लगभग 25 वीडियो में मध्यकालीन भारत क्लियर हो जाएगा। आप एक एक टॉपिक को अरेंज वे में पढ़ना है। और मैं ये दावा करता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से लगभग सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, हर एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। जिस जिस वीडियो को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और जिसको मान लीजिए कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका मेन पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। तो थैंक यू, नमस्कार। कल से शुरू करेंगे भारत पर्व का।